नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आज बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट के अंतर्गत सस्वर वाचन के बारे में आपको बताऊंगी। सस्वर का अर्थ है जोर से और या स्वयं सहित स्वर सहित वाचन करना। हम देखते हैं कि अनेक औपचारिक अनौपचारिक अवसरों पर व्याख्यान देते समय वाद विवाद और गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए यही वाचन का रूप प्रयोग में आता है। देखा है बच्चों कि आपको मैंने बताया था कि वाचन दो प्रकार के होते हैं, एक तो मौन वाचन और एक सस्वर वाचन। तो सस्वर मौन वाचन में बिल्कुल मौन होकर पढ़ा जाता है, इसमें होंठ भी नहीं हिलते हैं, आवाज़ नहीं निकलती है। और सस्वर वाचन में ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, जो हम बोल के पढ़ते हैं या बोल के कोई व्याख्यान देते हैं स्वयं, तो ये होता है सस्वर वाचन। शुद्ध प्रभावपूर्ण वाचन श्रोताओं पर विशिष्ट प्रभाव डालता है। यही नहीं बल्कि वक्ता का अपना व्यक्तित्व भी इसमें निखर उठता है। किसी भी अवसर पर बातचीत करते समय जिसका वाचन अच्छा है, अन्य की अपेक्षा दूसरों को शीघ्र ही प्रभावित कर देता है। जिसका भी वाचन अच्छा है वो दूसरों को प्रभाव जरूर डालता है। यदि कोई व्यक्ति किन्हीं श्रोताओं के बीच शुद्ध और प्रभावशाली नहीं बोल पाए तो इस व्यक्ति का लोग मजाक बनाए बिना नहीं रहते हैं और उसकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद सी हो जाती है। तो इस प्रकार सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन, चाहे सामाजिक पारिवारिक उत्सव हो या अखंड रामायण पाठ हो या कोई धार्मिक उत्सव हो, इनमें ऐसा व्यक्ति जिसका वाचन अच्छा शुद्ध न हो तो जाने का साहस नहीं करता। मतलब वहाँ कहने का तात्पर्य है कि वहाँ वाचन शब्द से ही सस्वर वाचन का अर्थ भाव निहित होता है। तो सस्वर वाचन में व्यक्ति की आत्मविश्वास जागृत होता है, भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है, संकोच समाप्त हो जाता है और नेतृत्व के गुणों का विकास भी होता है। अब हम जानेंगे कि सस्वर वाचन का सही मायने में अर्थ क्या है। जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण करके पढ़ते हैं तो वह सस्वर वाचन कहलाता है। क्या होता है कि जब हम लिखित भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण करके पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं यानी, तो वह सस्वर वाचन कहलाता है। इसे मौखिक पठन भी कहते हैं। आप समझ गए होंगे बच्चे कि अपन बोलते हैं ना कि मौखिक बोलो, मुंह से बोलो, तो अपन इसको मौखिक पठन भी कह सकते हैं। मौखिक पठन के अर्थ को शिक्षा शब्दकोश में कहा गया है कि मौखिक पठन उच्च स्वर में पठन की क्रिया है। क्या कहा गया है शिक्षा शब्दकोश में कि मौखिक पठन उच्च स्वर में पठन की क्रिया है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि सस्वर वाचन क्या है। सस्वर वाचन है कि जोर से पढ़ना, मौखिक पठन उच्च स्वर में पठन को कहते हैं, पठन की क्रिया है। अब देखेंगे बच्चों कि सस्वर वाचन के उद्देश्य कि इसमें सस्वर वाचन है, इसके क्या कौन कौन से उद्देश्य हैं। वाचन पर बाल्यावस्था में ही माता पिता और शिक्षकों द्वारा उचित ध्यान दिया जाए तो ये प्रभावी और त्रुटि के से रहित हो सकती है। अगर बच्चों का बचपन से ही इस बात पर माता पिता ध्यान दें या घर के बड़े जो हैं या शिक्षक ध्यान दें कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसे बोल रहा है, अगर वाचन पे उस पर ध्यान दिया जाए तो फिर उसके आगे किसी भी प्रकार की उसकी गलती होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसमें जो है उद्देश्य हैं उसमें हम देखते हैं कि पहला उद्देश्य है कि बालकों को शुद्धोच्चारण करने के योग्य बनाना। ये जो स्वर वाचन है इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को शुद्धोच्चारण करने के लिए योग्य बनाना। जोर जोर से पढ़ के, जोर जोर से हम जब कोई पठन करते हैं, बोलते हैं, किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो उसमें क्या होता है कि शुद्ध उच्चारण करने के योग्य बनाना उसका एक उद्देश्य होता है।
बालकों को उचित स्वयति गति और लय से पठन की योग्यता प्रदान करना, कि बच्चों को उचित तरीके से कि कहाँ रुकना है, कैसे पढ़ना है, किस शब्द पे ज़्यादा जोर देना है, इन सब बातों का के योग्य बनाना ही भी सस्वर वाचन का उद्देश्य होता है। बच्चों को ध्वनियों के उचित आरोह अवरोह विराम चिन्हों आदि को ध्यान में रखकर पठन में निपुण बनाना भी इसका एक उद्देश्य है, कि बच्चे जो हैं कहाँ पर उनको आरोह अवरोह, कहाँ धीमी बोलना है, कहाँ तेज़ उनको बोलना है, कहाँ पर कम रुकना है और कहाँ पर अधिक उनको रुकना है पढ़ते समय, तो इसमें निपुण बनाना भी एक उद्देश्य इसका है। अगला है विषय वस्तु को पढ़कर और अर्थ और भाव ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करना। तो हम देखते हैं कि जो मौखिक वाचन है, स्वर वाचन है, इसमें जो बच्चे हैं उनको जो है विषय वस्तु को पढ़कर वो अर्थ ग्रहण करते हैं और भाव ग्रहण के योग्य बनाना भी उनका एक उद्देश्य है। इसी प्रकार से बच्चों में मौखिक पठन और द्वारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य कहा जा सकता है। बच्चों को वाचन करते या पढ़ते समय बार बार बीच में न टोकें, इससे वाचन में उनके प्रभाव नहीं आ पाता और उसमें आत्मविश्वास नहीं पनप पाता, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए कि तुम पढ़ो और ध्यान ही रखना चाहिए कि वो वहाँ पर कहाँ अटकता है, उसमें क्या कमी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसीलिए ये इसका एक उद्देश्य है कि बच्चे को बार बार बीच में न टोकें और इससे उसको आत्मविश्वास, ताकि उसमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। तो हम देखते हैं कि स्वर वाचन के उद्देश्यों पर अध्यापक की भी दृष्टि होनी चाहिए। जो उद्देश्य हैं कि स्वर वाचन या मौखिक वाचन जो है इसके क्या उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों पर अध्यापक जो की दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। कि देखना ये चाहिए कि शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के साथ साथ पढ़ना। प्राय छात्र उनको देखें कि प्राय छात्र क्या करते हैं कि श तथा स के, क्ष तथा छ के उच्चारण में भेद नहीं कर पाते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं वो अशुद्ध बोलते हैं स और क्ष को, क्ष और छ को। तो बहुत से शिक्षक तब शकुंतला और सविकार, अक्षर आदि बोलते देखे गए। बहुत से मतलब शिक्षक तक ऐसा उनका उच्चारण कई बार इस तरह का स्पष्ट नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। तो बच्चों शिक्षक को अध्यापक को बच्चों के इस शुद्ध उच्चारण पर भी ध्यान देना चाहिए। विराम चिन्हों पर अवश्य ही ध्यान रखें कि छात्र उचित विराम चिन्हों के अनुसार पढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्योंकि आपने देखा है बच्चों की हिंदी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि हम किसी उसको पठन करते समय अगर हम विराम चिन्ह पर नहीं रुके, जहाँ पर विराम आया वहाँ नहीं रुके, उसको संलग्न पड़ गए, तो कई बार अर्थ समझ में नहीं आता है और उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो बहुत ही आवश्यक है कि विराम चिन्हों पर आवश्यक ध्यान रखें और कि अध्यापक के विराम चिन्हों के अनुसार वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। फिर है बालक उचित भावानुकूल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ रहा है या नहीं। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाव तभी आएगा कि बालक कोई चीज़ अगर पढ़ रहा है, मानो वो नाटक पढ़ता है, कि उसमें नाटक में जब संवाद आते हैं तो उनको अगर वो इसी तरह से सपाट पड़ जाएगा तो उसका कोई भाव उसके अंदर उत्पन्न ही नहीं होगा। कविता पढ़ रहे हैं, अगर उसको एकदम उसकी वाक्यों की तरह पढ़ जाएगा तो वो कविता कहीं से लगेगी ही नहीं। तो इस प्रकार से ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बालक उचित भावानुकूल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि उस समय अगर उसको सही करा दिया जाए तो वो आगे जीवन भर उस चीज़ को उसके वो पक्की हो जाती है और वो आगे कभी उसमें कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। इसी प्रकार से श्रोताओं की संख्या के अनुसार अपने स्वर को तीव्र और मंद रूप से पढ़ रहा है या नहीं। कि क्या होता है कि बहुत से, जैसे बहुत श्रोता बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ बोलना बहुत ज़्यादा बोलना होगा, बहुत ज़्यादा संख्या में अगर श्रोता हैं तो उसको अपना स्वर तीव्र करना होगा, तेज करना होगा और
यदि श्रोता कम है, 1 है, 2 है, तो उसको तेज़ तेज़ ज़ोर से बोलने की आवश्यकता नहीं होती, वो धीरे ही उसको बोल सकता है, पढ़ सकता है। तो और बालकों के उच्चारण पर स्थानीय प्रभाव और ग्रामीण प्रभाव का नहीं पड़ने देना, क्योंकि क्या होता है कि कई बार बच्चे जो हैं उनके ऊपर अपने जो घर का की भाषा है उसका प्रभाव आ जाता है, स्थानीय प्रभाव आ जाता है, ग्रामीण प्रभाव आ जाता है उसमें भाषा में, तो वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उसका अध्यापक ध्यान रखें। तो बच्चों, आपने देखा कि वाचन, सस्वर वाचन या मौखिक वाचन क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। इसके लिए एक अध्यापक को, शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये फिर भी आपका कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको इसका उत्तर दूंगी। ये सेशन हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। अगले वीडियो में मैं आपको सस्वर वाचन के महत्व के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।